Good morning, everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Paisha classes. Today we can talk about B.Ed फर्स्ट ईयर क्लासेस. जी हाँ गाइज, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि B.Ed फर्स्ट ईयर की आपकी डिस्क्रिप्टिव साथ ही साथ MCQ बेस पे दोनों की क्लासेस आज चल रही हैं और आज जो आपकी क्लास होने वाली है वो आपकी डिस्क्रिप्टिव यानी कि थ्योरी बेस पे होगी. तो थ्योरी बेस पे जो आपकी क्लास चल रही है आज 25 क्लास होने वाली है. तो आज का जो टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे किशोरावस्था एक तनाव एफ संघर्ष स्थिति यानी कि जो किशोरावस्था है यानी कि एडोलसेंस अ पीरियड ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस. इसके बारे में यानी कि इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं. तो इस टॉपिक को हम देखेंगे इस वीडियो में. ठीक है. और इसी के साथ गाइस आप सभी को मालूम है कि आप सभी के लिए बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के पेड बैचेज जो हैं वो लॉन्च कर दिए. पेड बैच ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. सारी चीज़ों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा. तो यहाँ पे हम बात करेंगे आज किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस. सबसे पहले मैंने हर एक वीडियो में आपसे कहा है कि जितनी भी आपकी क्लासेस हैं, ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हैं वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मालूम होनी चाहिए. किशोरावस्था को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडोल्ट सेंस. ठीक है. कई बार क्वेश्चन जो है वो आपका डायरेक्ट यानी जो अगर एमसीक्यू बेस पे क्वेश्चन आपके बनते हैं तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि चाइल्डहुड या कह सकते हैं शैशवावस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं. नीचे इंग्लिश के वर्ड्स दिए होते हैं यानी कि इनका कह सकते हैं कि अनुवाद पूछ लेते हैं. तो ध्यान रखिएगा जो आपका शैशवावस्था है, किशोरावस्था है, ठीक है, इसी के साथ प्रौढ़ावस्था है, बाल्यावस्था है, जितनी भी एजेस हैं इन सभी के इंग्लिश के नाम भी आपको मालूम होने चाहिए. बाकी किशोरावस्था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से खूब क्वेश्चन बनते हैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी आपका ये है. तो बात करेंगे किशोरावस्था एक तनाव एफ संघर्षमय स्थिति होती है. नहीं कि एडोलसेंस अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस. इस टाइम पे बच्चा तो सबसे पहले काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर कर चुके हैं. किशोरावस्था की जो नॉर्मल बात करता हूँ तो किशोरावस्था आपकी जो स्टार्टिंग होती है इसकी कई बार 12 वर्ष हो जाती है या फिर नॉर्मली जो है 13 से लेकर हम 18-19 वर्ष तक की जो एज होती है उसको किशोरावस्था बोलते हैं. किशोरावस्था को टीनेजर भी बोल देते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जो पॉइंट है जो कहा गया है आपका यानी कि किशोरावस्था ये आपकी तनाव और संघर्षमय स्थिति होती है. इसके रिगार्डिंग क्या पॉइंट्स हैं उनको हम थोड़ा सा देखेंगे. किशोरावस्था उम्र वह पड़ाव है जहां ना तो बचपन रह जाता है और ना ही वैचारिक परिपक्वता आती है. यानी कि ये जो एज होती है टीनेजर या किशोरावस्था, इस टाइम पे बच्चा जो होता है वो बच्चे की कैटेगरी से बाहर निकल के कह सकता हूँ कि ना जवान हो पाता है सही से ना बच्चे में, यानी कि एक बीच की कैटेगरी में आके फंस जाता है. ठीक है. और ये एज जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है और बहुत सारी इस टाइम पे क्या होता है कि बॉडी में चेंजेस, हार्मोन चेंजेस भी आ रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं. तो इस वजह से बच्चा इस टाइम पे इतना डरा रहता है, सहमा रहता है क्योंकि बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं. तो इसी वजह से इसको कहा गया है तनाव और संघर्षमय की स्थिति. तो वही यहाँ पे पॉइंट कहा गया कि किशोरावस्था उम्र का वह पड़ाव है जहाँ ना तो बचपना रह जाता है और ना ही वैचारिक परिपक्वता आती है. ऐसे में किशोर किशोरियों को समझना संभालना उनके अभिभावकों के लिए मुश्किल भरा काम होता है. ठीक है. आगे बात करते हैं. इस मामले में जरा भी चूक किसी भी अप्रिय नतीजे को जन्म देने के लिए काफ़ी होती है. कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इस टाइम पे कोई भी गलत कदम यानी कि बच्चे को बहुत तेज डांट दिया या बच्चे को कोई बात बुरी लग गई किसी भी की, टीचर की या माता पिता की, तो बच्चे इस टाइम पे गलत कदम भी उठा लेते हैं. वही चीज़ यहाँ पे बात करी गई है. ठीक है. आखिर आगे बात करते हैं. अभिप्राय नतीजे जन्म लेते हैं. ठीक है, काफ़ी होते हैं. आगे बात करते हैं. आखिर कैसे मिले किशोर किशोरियों को सही राह. ठीक है. तो ये क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करेंगे अभी. अक्सर बच्चों की बात की जाती है या फिर बड़ों की उन किशोरों को प्रायः अनदेखा कर दिया जाता है जो ना तो छोटे में आते हैं और ना ही बड़े में. इस टाइम पे बच्चा कुछ ही बोलता है तो उसको बच्चा समझ के एक तरीके झिझक देते हैं कि ऐसा है, तुम अभी बच्चे हो, बच्चे की तरीके से रहो. यानी बच्चा जो है इस टाइम बड़ा हो जाएगा, उसकी बात एटलीस्ट सुननी चाहिए हर एक चीज़ में. ठीक है. तो वही यहाँ पे बात करी गई है. ना बड़े में यानी 13 से 19 वर्ष के बीच आने वाले टीनेजर जो शारीरिक मानसिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे होते हैं और जिनकी समस्याएं उलझती चली जाती हैं. ठीक है. कभी कभी वे पारिवारिक या विद्यालय के लिए प्रॉब्लम चाइल्ड भी बन जाते हैं. ठीक है. तो वो सही डायरेक्शन नहीं मिलती है तो बच्चे, यही बच्चे जो होते हैं यानी कि इसी एज के बच्चे होते हैं वो प्रॉब्लम चाइल्ड भी बन जाते हैं. नेक्स्ट जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है. तो यहाँ कहा गया है इनकी समस्याएं भी विचित्र होती हैं. ठीक है. मसलन मैं 18 वर्ष की छात्रा हूँ, एक लड़की की बात करी जा रही है. मुझे एक विजाती युवक से प्रेम हो गया है. वह मुझे चाहता है परंतु इन दोनों वह किसी अन्य लड़की की ओर आकर्षित है.
मैं उसके बिना जी नहीं सकती, आत्महत्या का विचार मन में आता है। तो इस तरीके की सिचुएशन इस टाइम पे आती हैं। इस टाइम पे क्या होता है, हार्मोन चेंज होते हैं, या कह सकते हैं कि मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि यही टाइम होता है जिस टाइम पे कह सकते हैं कि लड़के में और लड़कियों में एक अलग परिपक्वता आना शुरू हो जाती है, नॉर्मल दिखना शुरू होता है कि हाँ ये एक लड़का है और एक ही लड़की है। दोनों में सेक्सुअल ऑर्गन जो है वो डेवलप हो जाते हैं, दोनों में काम प्रवृत्ति जो होती है वो भी कहीं ना कहीं जन्म ले लेती है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बात करी गई है। आगे बात करते हैं। इसी में दूसरा पॉइंट भी है कि अथवा मैं 13 वर्ष कक्षा 8 की छात्रा हूँ, मुझे घर में कोई प्यार नहीं करता। इस टाइम बच्चों को लगता है कि घर में कोई उन्हें प्यार नहीं करता, तो ये अलग दोस्तों से बात करना। तो भी बात करिए, माता पिता डांटते फटकारते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, इस वर्ष फेल हो गई हूँ, घर से भाग जाने का मन करता है। इसी प्रकार सौंदर्य यौन संबंध प्रश्न होते हैं। ठीक है, यौन संबंध प्रश्न दिमाग में चलते हैं। माता पिता द्वारा समय ना दिए जाने की समस्या होती है, तो कहीं गलत संगति में पड़ गए, जैसे कुटेब का उल्लेख होता है। ठीक है, किसी गलत स्थिति में पड़ गए, उसकी बात करिए। ये उस उम्र के दौर के बच्चे होते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ये कह सकते हैं बातचीत अपनी सलाह देने पर यह कहकर सॉरी ये रहा, ये उस उम्र के दौर के बच्चे होते हैं जिन्हें बातचीत में अपनी सलाह देने पर यह कहकर फटकार दिया जाता है कि बड़ों के बीच बोलने की ज़रूरत नहीं है, या फिर बच्चे हो बच्चे की तरह रहो। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आप सभी के साथ भी हुई होंगी, तो वही चीज़ यहाँ पे भी प्रस्तुत करी गई है समझाने के लिए आपको। आगे बात करते हैं। गलती हो आने पर, जो अगर कोई गलती हो गई तो मान लो कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप जो है वो आपने कर लिया है। इस एज में बच्चों को ऐसा लगता है, जब घर वाले इस तरीके से कोई बात बोलते हैं, वही चीज़ यहाँ पे कही गई है। इतने बड़े हो गए हो, ठीक है, अकल घेरे भर की नहीं है, या फिर जब मैं तुम्हारे बराबर की थी, पूरी गृहस्थी मेरे ऊपर थी, वगैरह वगैरह। इस तरीके की बातें जो होती हैं वो उस टाइम पे लड़का और लड़कियों दोनों सभी को सुनने को मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बेचारे टीनेजर तलवार की धार पर चलने को मजबूर होते हैं, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। अब बेचारे बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ। ठीक है, तो अपने जो दोस्त होते हैं यही इस टाइम पे इनका मोटिवेशन करते हैं, यानी कि सब कुछ इस टाइम पे दोस्त ही होते हैं। किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस की एज। तो याद करिए, किशोरावस्था उम्र का वह दौर है जब बचपन विदा लेता है, यानी कि इस टाइम पे बचपन जा चुका होता है और युवावस्था के द्वार खुलने लगते हैं, यानी कि बच्चा अब युवावस्था में पहुंचना शुरू होता है, लड़का हो चाहे लड़की। ऐसे में शारीरिक परिवर्तन से वह स्वयं डरा सहमा रहता है, यानी कि बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं। लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना, लड़कियों में पीरियड्स वगैरह आना, तो ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। वही बात कर रही है। आगे बात करते हैं। लड़कियां ऋतुचक्र के प्रारंभ से परेशान रहती हैं, तो लड़के उग आई दाढ़ी मूंछ से शर्म महसूस करते हैं। अतः स्त्रावी ग्रंथियों में फलस्वरूप उनकी मानसिक अवस्था डावाडोल रहती है। उनके क्या हो रहा है उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो एक्चुअली में बॉडी में हो गया रहा है। विपरीत लिंग की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षण, जाहिर सी बात है भाई, ह्यूमन हो तो मेल फीमेल के प्रति अट्रैक्ट ऑटोमेटिक होना ही होना है। ठीक है, दुनिया का दस्तूर है एक तरीके का, गॉड ने बनाया ही इस तरीके से है, दोनों कह सकते हैं दोनों शरीर को। तो वही बात कही, स्वाभाविक रूप से आकर्षण बढ़ जाता है। इसी उम्र में अधिकतर बच्चे प्रेम में उलझ जाते हैं, जो वास्तव में प्रेम नहीं होता। ये बात सही, इस टाइम पे जो होता है वो प्रेम नहीं होता है। आगे बात करते हैं। भिन्न लिंग के प्रति उपजे आकर्षण को ही वे प्रेम मान लेते हैं। एक अट्रैक्शन होता है मेल फीमेल की तरफ, फीमेल मेल की तरफ, कई बार मेल मेल की तरफ भी होता है और फीमेल फीमेल की तरफ भी होता है। ठीक है, तो वही बात करेंगे, प्रेम में मानकर तदनुसार अचानक करने लगते हैं। ऐसे में पढ़ाई से जी उछड़ जाता है। अब ये स्थिति जब भी आती है तो ऐसा लगता है कि पढ़ाई वढ़ाई सब गई अपनी जगह पर, कुछ मतलब नहीं उसे। तो ये अगर स्वाभाविक है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। विद्यालय में अध्यापकों द्वारा दिखाई गई उदासीनता अथवा शारीरिक दंड दोनों गहरा असर डालते हैं। अब इस टाइम पे एक तो घर वाले चिल्ला रहे हैं, जो वो ट्यूशन जाते हैं तो कोचिंग वाला टीचर वो चिल्ला रहा है, स्कूल वाले जो टीचर है वो चिल्ला रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस टाइम पे आती हैं। वही बात करिए, अथवा शारीरिक दंड, और जो अगर टीचर मारपीट कर देता है बच्चों को, तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बच्चों को इस टाइम पे एक तरीके से सदमा दे देती है। ठीक है, अध्यापक विशेष की ओर आकर्षण या द्वेष भी बहुत। नेक्स्ट आगे देखते हैं थोड़ा सा। बहुत स्वाभाविक है, इस उम्र में बच्चों को विशेष भावनात्मक, यानी कि इस टाइम पे बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए, और कह सकते हैं कि
एक सेकेंड। ठीक है, तो वही बात करेगी है। विशेष भावनात्मक सहयोग। ठीक है, आगे सहयोग, स्नेह एवं भरोसा की आवश्यकता होती है, तभी वे अपने आत्मविश्वास बनाए रख पाते हैं। यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति जो इस टाइम पे इन बच्चों को समझ पाए तो बच्चा उनके प्रति ज़्यादा आकर्षित होता। तो वही बात करी गई यहाँ पे। बचपन में जिस मारपीट या फटकार को बच्चा सह ले आता था, उसी पर किशोरावस्था में भिन्न प्रतिक्रिया दर्शाती है। यानी कि इस टाइम पे अगर बच्चों को आप मार दोगे किशोरावस्था में, तो बच्चा उल्टा जवाब देना, एकदम से आपके ऊपर चढ़ जाना, या एकदम से उसे मालूम है कि मैं टीचर से पिट जाऊँगा, उसके बावजूद भी आप पे हाथ छोड़ देगा। यानी कि कहेगा एक हाथ तो मैं मार ही लूँगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है, तो इस टाइम पर टीचर को खुद समझना चाहिए कि बच्चा जो है वो अब बच्चा नहीं रहा, बच्चा बड़ा हो चुका है, यानी कि एक युवावस्था एज में पहुंच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मानसिक एज वगैरह सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, वही बात करते हैं, उद्दंड बच्चे जवाब देने पर उतारू हो जाते हैं। यही बात है, जो बात बच्चों को थोड़ा वैसा होता है वो जवाब दे देते तुरंत। अंतर्मुखी बच्चे मन ही मन घुटते रहते हैं। ठीक है, घुटने लगते हैं। माता पिता का आपसी तनाव, आर्थिक सामाजिक व्यवस्था बच्चे के प्रति असहीनता एवं स्वादहीनता किशोरों में रोष उत्पन्न करता है या करती है। तो इस तरीके की परिस्थितियाँ जो होती हैं, बच्चों में एक तरीके का रोष जो है वो उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। घर के वातावरण में उन्हें अरुचि होने लगती है। यानी कि घर में क्या चल रहा है, उन्हें घर से कोई ज़्यादा इतना ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, इसके लिए वे बहाने बनाते हैं, झूठ बोलते हैं और किसी भी तरह अपने बात मनवाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। तो नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है, किशोर लड़के लड़कियों को माता पिता की बातें उपदेश लगती हैं। इस टाइम पे जो भी टीचर हो गया है, माता पिता हो गया, बड़ा भाई हो गया, अभिभावक हो गया, इन सभी के उपदेश लगते हैं। आप सभी लोग इस एज से गुजरे हैं और सभी को मालूम है कि क्या स्थिति रहती है। ठीक है, अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज़ को। वे माता पिता के विचारों से असहमत रहते हैं, कभी जानबूझकर माता पिता के इच्छा के विपरीत कार्य करते हैं। बहुधा इसके पीछे उनका ध्यान आकर्षण करना ही मुख्य उद्देश्य होता है, ताकि वो देखें कि हम ये गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या है जिसका हल समझदारी से ही निकाला जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कठोर कदम उठाने पर किशोर घर से भागने जैसे अविवेकपूर्ण कदम भी उठा लेते हैं। कई बार इसी एज में बच्चा घर से भाग जाता है, और घर से जो भागा वो समझ लो ज़िंदगी भर पछताया कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं जो हो वो आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किशोरावस्था में बच्चे भावुकता में वशीभूत होकर आचरण करते हैं। यही उनका दोष भी होता है और गुण भी होता है। इसी संवेदनशीलता को ही मार्ग दिखाकर सृजनात्मक गुणों का विचार संभव है। तो यही भावनात्मा उन्हें द्वास या दिव्यस्वप्नों की दुनिया में धकेलकर पलायनवादी, आलसी और निकम्मा बना देती है। कल्पनाशील होना अच्छा है, यानी कि कल्पना करना, एक ऐसी कल्पना करना जो एक्चुअली में सच हो सके कहीं ना कहीं। अब आप ऐसी कल्पना कर लो कि मैं तुम्हारे लिए चांद और तारे तोड़ के ले आऊंगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, अब कल्पना इस तरीके से ना, फ्यूचर में मुझे आईएएस बनना है या पीसीएस बनना है या फ्यूचर में एक अच्छा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, तो ये कल्पना ठीक है। ठीक है, तो यहाँ बात करी गई, यहाँ पे कल्पना होना अच्छा है, परंतु यथार्थ की जमीन छोड़कर कल्पना के बादलों में उड़ते किशोर स्वप्न भंग होने पर हताश हो जाता है। उन्होंने ऐसा कल्पना कर ली थी जो कभी पूरी ही नहीं हो सकती। तो वही चीज़ यहाँ पे बात करी गई यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। बादलों में उड़ते किशोर स्वप्न भंग होने पर हताश हो जाते हैं। ऐसे में लड़के हो या लड़कियां, किशोरावस्था में उन्हें अपनी प्रिय रुचियों में व्यस्त कर देना चाहिए। अब सबसे बढ़िया जो चीज़ बताई गई है इसमें, कि इस एज में बच्चे को कहीं ना कहीं क्या कह सकते हैं, किसी ना किसी तरीके से बच्चे को बिजी करके रखना है। ठीक है, यानी कि बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसको खेलने में इंटरेस्ट है, तो उसका खेलने का एक टाइम सेट कर दो, या उसको किसी कोच से मिला दो और वहाँ से खेलें। किसी को फुटबॉल में इंटरेस्ट है, फुटबॉल खिलवाओ। बैडमिंटन हो गया, बैट बॉल हो गया, टेबल टेनिस हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, कीबोर्ड हो गया, बट इंडोर और आउटडोर गेम। ठीक है, ऐसे ही सिंगिंग हो गया, डांस हो गया। ठीक है, और योगा हो गया, बहुत सारी चीज़ें आज के टाइम पे।
तो यही चीज़ बात करी, यानी कि जितने भी साइंटिफिक हैं उन सभी का यही कहना है कि इस एज में बच्चे को थोड़ा बिजी करके रखो, बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए इस टाइम पे। फिजिकल एक्टिविटी होगी तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जब बच्चा फिजिकल एक्टिविटी करता है तो शरीर भी मजबूत होता है, और जब व्यस्त रहता है तो उसके अंदर गलत विचार नहीं आते, सही तरीके से एक सही डायरेक्शन में जाना शुरू कर देता है। तो याद करिए, रुचि के जिसमें उसको इंटरेस्ट हो, जिसमें इंटरेस्ट होगा वो काम उसको करवाने दोगे तो उसमें इतना काम, इतना अच्छा करके काम करेगा कि उसका रिजल्ट इतना ज़्यादा पॉजिटिव आएगा कि आपने उसका सोचा भी नहीं होगा। तो वही यहाँ बात करेगी है रुचि के रुचि के अनुसार उन्हें पेंटिंग, गायन वाद, नृत्य, लेखन आदि सिखाया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। खेलने के प्रति रुझान रखने वाले किशोर किशोरियों विशेष खेल से तैराकी, स्विमिंग हो गई, तैराकी का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, ठीक है, इसी के साथ कह सकते हैं जिनके जिससे उनका शरीर या शारीरिक व्यायाम होगा, व्यस्त रहने में मन इधर उधर भी नहीं भटकेगा। उस समय के अनुसार बच्चे अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ भी बन सकता है। ठीक है, किशोरावस्था की यही रुचियां एक दिन उनका व्यवसाय बन जाती हैं, यानी कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट है और वही काम बच्चे से होकर करवाने लगे तो बच्चा बहुत अच्छा करके जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बात करी गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा आगे पहुँच गए, एक सेकंड। नेक्स्ट एक सेकंड दीजिए, कुछ इशू आ रहा है इसमें। नेक्स्ट बात करिए, किशोरावस्था की निजी समस्याओं के अतिरिक्त यही वह समस्या होती है जब बच्चे के करियर या प्रश्न के साथ साथ खड़ा होता है। ठीक है, महत्वाकांक्षी अभिभावक अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के प्रति काफ़ी सतर्क रहते हैं, जिसका दबाव बच्चे के कोमल मन मस्तिष्क पर बना रहता है। कैरियर के अनुरूप कक्षा में विषय का चुनाव, वांछित विषय मिलने के उपभोग, विद्यालय का चुनाव या अभिभावक की आशाएं बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से तनाव में रखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विद्यालय परिसर का माहौल। अब जो स्कूल का माहौल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब रोल प्ले करता है बच्चे की लाइफ में। तो विद्यालय परिसर का माहौल किशोरों को आक्रांत किए रहता है। ठीक है, स्वार्थी, एक सेकंड, ठीक है, स्वार्थी यह शिक्षक होना चाहिए। स्वार्थी शिक्षक कक्षा अध्यापन में रुचि ना रखकर प्राइवेट कोचिंग पर जोर देते हैं। ठीक है, और इस तरह की कोई सिचुएशन होती है जब बच्चे, इसी टाइम पे देखा होगा 11th-12th में, खासकर 9th-10th में जो स्कूल के टीचर्स होते हैं वो खुद से कहते हैं कि हमसे कोचिंग पढ़वाओ। किस तरह की चीज़ें कई सारे स्कूल में होते हैं। अब तो काफ़ी सारी चीज़ें नहीं, खुद का आपका इंटरेस्ट है, मन है पढ़ना, नहीं मन है मत पढ़ो। तो वही चीज़ बात करिए, बच्चों को कक्षा में बार बार अपमानित करते हैं। ठीक है, वे कोचिंग ना लेने पर फेल कर देने की धमकी देते हैं। जागरूक अभिभावक विद्यालय के अध्यापकों में प्राइवेट कोचिंग दिलवाने नहीं रखते। ठीक है, ऐसे में बच्चा क्या करे, घर और विद्यालय दोनों जगह से बच्चा इतना ज़्यादा टेंशन हो जाता है तो बच्चा कोचिंग जाना या स्कूल जाने बंद कर देता है। तो क्या करिए, घर और विद्यालय में इस तनाव की एक दुपरिणाम परिणाम यह भी होता है कि बच्चे स्कूल जाना ही बंद कर देते हैं। स्कूल का समय किसी संगी साथी के साथ पार्क में, सिनेमा हॉल में बिताकर घर लौट आता है। फलस्वरूप कक्षा में पिछड़ जाता है और एक बार पढ़ाई में पिछड़ने पर वह बराबर पिछड़ता जाता है। तब अभिभावक परेशान होते हैं कि अब क्या करें, बच्चा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट बात करी गई यहाँ पे, टीवी के विभिन्न चैनलों के माध्यम से किशोर बहुत कुछ जान समझ लेते हैं। सही बात है, टीवी चली होती है आज के टाइम पे, बहुत सारी ऐड चले हैं, और आज के टाइम पे यूट्यूब जो है वो इतना ज़्यादा चल रहा है तो बच्चा ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ें जान जाता है। तो याद करिए, एड्स से बचाव हेतु दिए गए विज्ञापन का दुर्लभ पक्ष यह भी है कि बच्चे छोटी आयु में ही यौन संबंध का समलैंगिकता
के विषय में कुछ समझ लगते हैं, यानी कुछ ना कुछ समझने लगते हैं इस टाइम पे जब एड्स का ऐड देखते हैं, बाकी जो आपका कॉन्डम वगैरह का ऐड होता है उसका ऐड देखते हैं, तो वो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, बच्चे कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और फिर आपस में फ्रेंडों से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं से जानकारी मिलती है। तो आधी जरूर अधूरी जानकारी जो है वो खतरनाक है मेरे अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर स्कूल में ही एक टीचर को ही सारी की सारी चीज़ें समझानी चाहिए। जब बच्चे को एक बार एजुकेशन के तरीके से जब इस चीज़ को बता दोगे तो बच्चा उधर अट्रैक्ट ही नहीं होगा इतना ज़्यादा। अब जो उसको कहीं से थोड़ी बहुत आधी अधूरी जानकारी मिलती है तब वो बच्चा उस जानकारी, तो वही कही गई अधूरी अधूरी जानकारी जो है खतरनाक है। तो वही यहाँ पे भी बात करी गई है कि यह आधी अधूरी जानकारी खतरनाक साबित होती है। जिज्ञासा के समाधान हेतु वह वयस्क पुस्तकें यानी कि बड़े लोगों की पुस्तकें पढ़ना शुरू करते हैं, भ्रमित होते हैं। इसी समय बड़ी उम्र की महिलाओं और पुरुषों की ओर भी आकर्षण बढ़ता है। यथाकथि आंटी अंकल में के जाल में फंसकर यौन अनुभव प्राप्त करने का रोमांच अंततः किशोरों के लिए ग्लानिहीन भावना यानी कि अपराध बोध एवं मनोवैज्ञानिक ग्रंथियों का कारण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है सेकंड, नेक्स्ट बात करिए, भारतीय समाज उन्मुख यौन चर्चा के लिए अनुकूलन नहीं है। ठीक है, यानी कि हमारे समाज में इस तरीके की एजुकेशन ना कभी दी गई और ना ही मेरे अकॉर्डिंग कभी दी जाएगी। हो सकता है आने वाले टाइम में हो जाए, बट अभी तक तो ऐसा नहीं है। तो ये भी बात करी गई यहाँ पे कि विदेशी चैनल पर दिखाई गई डेट समस्याएं, चुम्बन, आलिंगन, पिता पुत्र के मध्य, मित्र एवं महिला मित्र संबंधी चर्चाएं हमारे मध्यवर्गीय समाज के लिए प्रचलित नहीं है। फॉरेन में क्या होता है कि माता पिता का, उनके भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते, तो वही चीज़ यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यौन शिक्षा पर अभी विचार विमर्श ही चल रहा था। किशोरियाँ विदेशी चैनल की देख रेख में अल्पवयस्क यानी कि कम या छोटे कपड़े वगैरह पहनना शुरू कर दे, वही बात करी गई, पहनना चाहती हैं, बॉयफ्रेंड बनाने में रुचि रखती हैं, परंतु इस मैत्री की गरिमा को बनाए रखने में वे प्रायः अक्षम रहती हैं। अविवाहित मातृत्व विदेशों में आम बात है, यानी कि वहाँ पे अविवाहित बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे और नॉर्मल बात है, बट आज के हमारे इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं है, परंतु हमारा समाज अभी इन मूल्यों को पचाने में असमर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, पश्चिमी देश उन्मुख यौन संबंधों का परिणाम देख रहे हैं, भोग रहे हैं। और पश्चिमी देशों में ही आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा एड्स के जो केसेस हैं वो वहीं पर हैं, वो इसी वजह से ही हैं। ठीक है, हमारा कंट्री जो बचा हुआ था वो इसी वजह से, अब जैसे जैसे हमारा कंट्री भी उनकी कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है तो एड्स की समस्या ऑटोमेटिक हमारी कंट्री में भी बढ़ती जा रही है। तो यह करिए, एड्स के रूप में हमारा देश भी इस चपेट में आ चुका है, किंतु अब पश्चिम देश भी हमारी मान्यताएं या मूल्यों से प्रभावित हो रहा है, चरित्र शुद्ध योग ध्यान पूजा पाठ की ओर उन्मुख हो रहा है। यानी कि पश्चिम देश हमारा कल्चर अपना रहा है, हमारा देश उनका कल्चर अपना रहा है, बट दिस इज गलत है, ये जो है वो गलत है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि किशोरावस्था में बच्चे स्वयं को बहुत समझदार समझते हैं और अपनी तुलना में अभिभावकों को मूर्ख। यही कारण है कि वे अभिभावकों से झूठ बोलते हैं, बहाने बनाते हैं और इसी कारण से वे प्रायः विपत्ति में भी फंस जाते हैं। डींग हाँकना, बड़ा चढ़ाकर कहना उनकी आदत बन जाती है। कुछ बच्चे तो अंत तक अपनी परीक्षा फल अभिभावकों को नहीं दिखाते हैं। प्राप्तांकों को मिटाकर एक अंक बढ़ा लेने या अभिभावक के हस्ताक्षर बना लेना उनके लिए साधारण सी बात हो गई है। कई बार क्या होता है, जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो बच्चा खुद से साइन मार के जमा कर देता है रिपोर्ट कार्ड, दिखाता ही नहीं है कि मिला ही नहीं। और पेरेंट्स भी थोड़ा बिजी रहते हैं तो उनको भी नहीं मालूम कि मिला कि नहीं मिला। उन्होंने भी कह दिया कि अरे मम्मी वो पेरेंट्स की मीटिंग थी तो आप लोग पहुँचे नहीं वहाँ पे, उस दिन थी और मेरे को बताना भूल गया, तो उस दिन मिलना था बट मिला नहीं, बट हाँ मैं पास हो गया, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन हो रही, तो ध्यान रखना इन सारी चीज़ों को। नेक्स्ट बात करते हैं, बच्चे ऐसे मासूम चेहरा बनाकर दो छुपा ले जाते हैं कि उनके अध्यापक और प्रिंसिपल तक धोखा खा जाते हैं। फिर अभिभावकों को धोखा देना तो आम बात है। उम्र के इसी दौर में हिंसा, चोरी, लूटपाट की घटना भी पाई जाती है। यद्यपि लड़कियों का अनुपात इस क्षेत्र में लड़कों से काफ़ी कम है, फिर भी 2 वर्ष पूर्व 2 लड़कियां द्वारा एक लड़की की हत्या की घटना सारे देश में घटित हो चुकी थी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। ठीक है, अतः इस और भी विचार करना आवश्यक है। किशोरावस्था में तनाव व कुंठा भी देखा जाता है। ठीक है, बहुधा इसका कारण उच्च महत्वाकांक्षी ईर्ष्या और क्षमता से अधिक क्षमता पाई गई है। अभिभावक अपने बच्चों से ढेर सारी अपेक्षा रखते हैं,
बच्चे ना हुए रेस के घोड़े हो गए। हर एक टीचर, हर एक बच्चा चाहता है, हर एक पेरेंट्स चाहते हैं उनका बच्चा पहले नंबर पे आए। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। 100 बच्चे हैं तो उनमें से एक बच्चा पहले नंबर पे आएगा और एक बच्चा 100 नंबर पे भी आएगा। ठीक है। अब हमारा समाज है तो हर बच्चा इंजीनियर नहीं बनेगा, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा। भाई छोटे मोटे काम होते हैं वो भी बहुत सारे लोग करेंगे। तो वही सारी चीज़ें बात करी गई यहाँ पे कि बच्चे ना हुए रेस के घोड़े हो गए, जिन्हें प्रथम आना ही है। बच्चे भी आशानवती रहते हैं और असफल होने पर आत्महत्या अथवा घर से भागने से अविवेक कदम उठा लेते हैं। ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन आती है सामने किशोरावस्था में। ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे बात करिए। आज का समाज सांक्रातिक काल से गुजर रहा है। पुरानी मान्यताएं टूट रही हैं, नई मानने की प्रक्रिया में नई चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। इस वजह से पुराने मूल्य टूट रहे हैं, नए अभी बन नहीं पाए हैं। ऐसे समाज में जहाँ कथनी और करनी में विरोधाभासा पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। किसी एक कार्य में अलग अलग परिणाम निकालते हैं किशोरों का डगमगाना स्वाभाविक है। ठीक है। तो ये टॉपिक जो है वो आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है। तो इसी के साथ गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। भाई कोई डाउट या कोई क्वेरी बचता है किसी के भी रिगार्डिंग तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम फेसबुक चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर एंड बाय बाय।